Good morning students, welcome back to your class. In our previous class we have completed exercise 10.3 which was about the angle triangle property of SAS मतलब कि साइड एंगल साइड. इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी कौन सी ASA मतलब कि जब हमें दो एंगल दे रखे हों और एक साइड दे रखी हो. तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं. ट्राइंगल बनाना है आपको ABC जिसमें आपको एंगल A दे रखा है 60 डिग्री, B दे रखा है 30 डिग्री और AB दे रखी है 5.8. तो सबसे पहले हम बेस लाइन बनाते हैं 5.8 की. हमने बेस लाइन बना ली 5.8 सेंटीमीटर की और नाम दे दिया इसे AB. अब क्या करना है आपको, एंगल A दे रखा है 60 डिग्री और B दे रखा है 30 डिग्री. तो एंगल A इधर मेजर करते हैं कितना, इधर से बनाएंगे 60 डिग्री का, यहाँ पे 60 जहाँ आ रहा है यहाँ पे, और इधर से बनाएंगे 30 डिग्री का. तो यहाँ जहाँ 30 आएगा वहाँ पे इधर बनाएंगे और पॉइंट लगा देंगे. पहले पॉइंट लगा के उनकी लाइन खींच लेंगे. तो आपने बी पे कितने का एंगल बनाया था, बी पे बनाया था आपने 30 डिग्री का और ए पे बनाया था आपने 60 डिग्री का. तो आपने वो एंगल बनाया और उनकी लाइन खींच लिया. आपने लाइन खींच के दोनों लाइन जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उस लाइन पे आप नाम दे दो कौन सा, सी, और आपका ट्राइंगल बन गया ABC. सबसे पहले क्या किया, बेस लाइन बनाई हमने 5.8 सेंटीमीटर की जो हमें दे रखी है. उसके बाद एंगल A दे रखा है 60 डिग्री और B दे रखा है 30 डिग्री. तो A पे हमने 60 डिग्री का एंगल मेजर करके लाइन खींच दी और B पे 30 डिग्री का एंगल मेजर करके लाइन खींच दी. तो ये दोनों लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ काट रही हैं, वहाँ हमने C पॉइंट नाम दिया और हमारा ट्राइंगल बन के रेडी हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR इफ़ PQ 5 सेंटीमीटर. उसके बाद हमें PQR दे रखा है 1.105 का. तो पहले एक रफ डायग्राम बनाते हैं इसका. क्वेश्चन नंबर 2 का क्या दे रखी है हमें, PQ 5 सेंटीमीटर की. उसके बाद एंगल PQR मतलब कि इधर नाम दे PQ, Q जो दे रखा है वो 105 का दे रखा है. तो ये इधर आएगा 105 मान लो इधर हो गया है, ये हो गया 105. उसके बाद दे रखा है हमें QRP. तो QRP मतलब कि R होना चाहिए हमारे पास. अब R तो हमारे पास है ही नहीं. 40 डिग्री यहाँ से हम मेजर कैसे करें, यहाँ से हम 40 डिग्री कैसे बनाएं. यहाँ से हम 40 डिग्री नहीं बना सकते. क्यों, क्योंकि हमें P का एंगल चाहिए, R का नहीं चाहिए. तो हम ये वाला ट्राइंगल बना ही नहीं सकते. क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमें बेस लाइन तो दे दी, लेकिन बेस लाइन पे हमें P भी दे दिया, Q भी दे दिया. अब Q एंगल भी दे दिया हमें, Q एंगल दे दिया. तो उसके बाद हमें P एंगल चाहिए था. P एंगल चाहिए होता तब हम इधर एंगल बना के और इसे यहाँ पे काट के ट्राइंगल बना सकते थे. लेकिन हमें ना तो इसकी लेंथ दे रखी है, ना तो इसकी लेंथ दे रखी है और ना ही हमें एंगल P दे रखा है. तो हम इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. एग्जामिन वेदर यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF. कि हम इसमें ये बताना है कि हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या ट्राइंगल DEF जिसमें कि EF 7.2 सेंटीमीटर हो. EF दे रखी है हमें 7.2, ये तो बन जाएगा. उसके बाद एंगल E कितने का दे रखा है 110 का, ठीक है, ये भी बन जाएगा. उसके बाद एंगल F दे रखा है 80 डिग्री का. अब यहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि हमने क्या एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है. अब इसके ये दो एंगल कितने हैं, एक तो 110 का है, दूसरा 80 का. टोटल कितना हो गया 190. तो तीसरे एंगल की तो हमारे पास जगह ही नहीं बची है. तीसरे एंगल की अगर हमारे पास जगह नहीं बची है तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसका हम ट्राइंगल नहीं बना सकते. अब क्वेश्चन नंबर 2 का ट्राइंगल हम कैसे बना सकते हैं, आपके दिमाग में आ रहा हो तो कैसे बनाएंगे. ट्राइंगल की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो यही प्रॉपर्टी हम इसमें लगाएंगे. कैसे कि ट्राइंगल Q आ गया हमारे पास कितने का 105 का, R आ गया हमारे पास 40 डिग्री का. तो हम P निकाल सकते हैं ना, P निकाल सकते हैं. इन दोनों को ऐड कर लो पहले, कितना हुआ ये
145 और 180 में से माइनस कर दो इसे 145 को, तो हमारा पी ट्राइंगल आ जाए, पी एंगल आ जाएगा। कितना आया? तो इसे लिखेंगे कैसे, देखिए इसे ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ट्राइंगल क्यू दे रखा है हमें कितना, 105 डिग्री। एंगल आर दे रखा है 40 डिग्री और एंगल पी हमारे पास नहीं है। अब द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल Q कितना है, 105, एंगल R कितना है, 40 और एंगल P कितना है हमें पता नहीं है, तो इसे P लिख दो इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P को इधर छोड़ते हैं, प्लस में इन दोनों को ऐड करते हैं, 145 इक्वल टू 180। तो एंगल P कितना आ गया हमारे पास, 180 माइनस 145, तो कितना बचा, 35 डिग्री। अब हम बना सकते हैं क्योंकि एंगल P आ गया। सबसे पहले बेस लाइन बनाते हैं PQ 5 सेंटीमीटर की। तो आपने इधर बेस लाइन बना ली 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इसके बाद आपको एंगल Q बनाना है 105 का, तो Q पे बना लेना एंगल 105 का और P पे बनाना है 35 का। तो चलिए मैं एंगल बना के फिर आपको बताती हूँ। तो आप इधर P पे तो बनाया था हमने 35 डिग्री का और Q पे बनाया हमने 105 डिग्री का, ठीक है। अब ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, R, और ये हमारा 40 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो हमने बना लिया, हमारे पास ये दो दे रखे थे, हम तीसरा निकाल सकते थे, तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया। और थर्ड वाले में हम ट्राइंगल नहीं बना सकते। तो ये हमारी एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम 10.5 शुरू करेंगे।